नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। चुनावी साल में मध्य प्रदेश की सियासत अलग अलग राहों पर खड़ी दिख रही है, जिसमें धर्म भी सबसे अहम रोल अदा कर रहा है। प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में संत महात्माओं की कथाओं का दौर चल रहा है, जिसमें सियासत का रंग भी जम रहा है। ऐसी एक कथा के दौरान रामभद्राचार्य ने बयान दे दिया कि मध्य प्रदेश की चुनावी जंग धर्म और अधर्म के बीच है। अब उनका बयान प्रदेश में चर्चा का विषय बन गया है। बीजेपी और कांग्रेस बयान का समर्थन तो कर रहे हैं, लेकिन एक दूसरे पर निशाना भी साध रहे हैं। ऐसे में अब सवाल ये है कि क्या बीजेपी और कांग्रेस के बीच की लड़ाई धर्म और अधर्म के बीच की लड़ाई में तब्दील हो जाएगी? आखिर रामभद्राचार्य के बयान का चुनाव में कितना असर पड़ेगा? आज चर्चा इसी पर करेंगे, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। यहाँ शिवराज सिंह और कमलनाथ नहीं लड़ रहे हैं, ये तो नाम कहा जा रहा है। भाजपा कांग्रेस नहीं लड़ रही है, यहाँ दो लड़ रहे हैं, सनातन धर्म और अधर्म। और हमें देखना है कि कौन जीतता है। स्वामी रामभद्राचार्य एमपी चुनाव की जंग को धर्म और अधर्म के बीच बता रहे हैं। अब उनके इस बयान को बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टी का समर्थन मिला है। दरअसल दोनों ही दल के नेता रामभद्राचार्य के बयान को अपने अपने तरीके से देख रहे हैं। राजनीति की भाषा में कहें तो भुना रहे हैं। बीजेपी कह रही है कि रामभद्राचार्य ने जो बोला है वो कुछ सोच समझकर ही बोला होगा। बीजेपी उनके बयान का सहारा लेकर कांग्रेस को अधर्मी बता रही है और कह रही है कि कमलनाथ ने सिर्फ 15 महीने में अधर्म ही किया, इसलिए जनता इसका अब हिसाब लेगी। महामंडलेश्वर जी हैं, अगर उन्होंने बहुत कुछ कहा होगा तो बहुत बड़ी बात वो कह रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार से सनातन धर्म को ही चुनौतियां दी जा रही हैं और कर्नाटक से अगर अनुगूंज उठती है कि मलेरिया है, डेंगू है, मच्छर है, समाप्त कर देंगे, नेस्त नाबूद कर देंगे, तो चिंतन हमारा नहीं, चिंतन महामंडलेश्वर जी का है। दरअसल महामंडलेश्वर जी ने बहुत सोच समझ के बताया होगा। इधर बात अगर कांग्रेस की करे तो कांग्रेस छिंदवाड़ा में कमलनाथ के काम को धर्म से जोड़ रही है और भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर कह रही है कि बीजेपी ने 18 साल से अधर्म किया, इसलिए रामभद्राचार्य ने इस चुनाव को धर्म और अधर्म के बीच का बताया। हालांकि कांग्रेस ये भी कह रही है कि रामभद्राचार्य को साफ करना चाहिए कि कौन धर्मी है और कौन अधर्मी। उन्होंने बिल्कुल सही कहा है। एक तरफ माननीय कमलनाथ जी हैं, जिन्होंने अपने पैसों से छिंदवाड़ा में करोड़ों रुपए खर्च करके बाबा हनुमान जी का मंदिर बनाया है। 101 फुट ऊंची हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित की है। दूसरी तरफ वो चेहरा है जिन पर महाकाल के भ्रष्टाचार का आरोप चस्पा हो चुका है। अब जनता फैसला करेगी कौन धर्मी है कौन अधर्मी है। रामभद्राचार्य जी ने सही कहा और रामभद्राचार्य जी को भी अब स्पष्ट करना चाहिए कि कौन धर्मी है और कौन अधर्मी है। यूं तो एमपी चुनाव को दोनों ही दल के नेता धर्म और अधर्म के बीच का बता रहे थे, लेकिन रामभद्राचार्य के बयान ने इस चर्चा को और तेज कर दिया। यानी जो लड़ाई कांग्रेस और बीजेपी के बीच लड़ी जानी थी वो धर्म और अधर्म का रूप लेती दिख रही है। खैर, अब ये जनता ही तय करेगी कि इस धर्म और अधर्म की लड़ाई में कौन जीतेगा और कौन हारेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अनाजी टीवी। तो इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी और देवदत्त दुबे। बहुत स्वागत है आप दोनों का। शर्मा जी, सबसे पहले आप ही के पास कि लड़ाई कांग्रेस बीजेपी नहीं, कमलनाथ शिवराज नहीं, धर्म और अधर्म की है और नाम उन्होंने किसी का लिया नहीं है, रामभद्राचार्य जी ने। तो क्या इसको महाभारत के उस प्रसिद्ध कथन की ओर माना जाए कि तरह देखा जाए कि अश्वत्थामा मारो गयो न रहतो वा कुंजवो, कि जिसको जो समझना है वो अपने हिसाब से समझ ले? देखिए, मोटे तौर पर निश्चित रूप से जिस तरीके से सनातन धर्म पर आक्षेप आया है दक्षिण भारत से, इसने और खासतौर से राजनीतिक लाभ के लिए मैं समझता हूँ ये बात आई है, तो ये एक प्रकार से धर्म और अधर्म का युद्ध जैसी स्थिति इसकी बन ही जाएगी।
बिल्कुल। मुझे आप ये बताइए, ये कहा जाता है कि राजनीति को धर्म से अलग रखना चाहिए। अगर धर्म, राजनीति में धर्म अगर आता है तो उसके अच्छे गुणों को, भाईचारे को, मानवत्व को, सामाजिक समरसता के लिए धर्म का उसमें उपयोग होना चाहिए, बजाय इसके धर्म को कहीं ना कहीं लक्ष्य बना करके उस पर हमला करने के। तो मैं समझता हूँ जो लोग भी लक्ष्य बनाकर हमला कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं उन लोगों से संचालित अधिक हो रहे हैं जो स्वतंत्रता से पहले कहीं ना कहीं सनातन धर्म को खत्म करना चाहते थे। वो ठीक है कि वो समय चला गया। तो मैं समझता हूँ रामभद्राचार्य जी ने जो बात कही है कि ये ठीक है कि धर्म और अधर्म के बीच में वैसा युद्ध न होगा जैसा महाभारत में हुआ था, लेकिन कहीं ना कहीं मानसिक युद्ध, वैचारिक युद्ध, इस तरह की जो इसमें ये परिस्थिति बन रही है, मैं समझता हूँ इसमें सारे उन लोगों को जो सनातन धर्म से संबंधित हो या ना भी हो, तब भी कोई राजनेता किसी भी धर्म के खिलाफ इस प्रकार का आक्षेप ना करे, इसके लिए सबको एकत्र होना ही पड़ेगा। जी। तो जो रामभद्राचार्य जी ने आह्वान किया है उसको मध्य प्रदेश के नजरिए से किस प्रकार लिया जाए? देखिए, उन्होंने जो आह्वान किया है वो ठीक है कि मध्य प्रदेश में चुनाव हो रहे हैं तो कुछ लोग उसको मध्य प्रदेश से जोड़ सकते हैं क्योंकि उनका आश्रम मध्य प्रदेश में बना हुआ है, लेकिन उनको उनके उस आश्रम का 22 चांसलर बनाने का निर्णय तो केंद्र सरकार ने लिया था। तो उनका जो रामभद्राचार्य जी किसी प्रदेश से या जिले से उनको नहीं बांधा जा सकता। उनकी छवि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की उनकी छवि है। तो मैं समझता हूँ उन्होंने अगर आह्वान किया है उसको मध्य प्रदेश के बजाय उसको हमको पूरे देश में ही सोचना चाहिए और उसको चुनाव से न जोड़ना चाहिए। चुनाव तो आज है और कल चला गया, लेकिन वो जो मानसिकता है जो सनातन धर्म को समाप्त करना चाहती है, आप कल्पना कर सकते हैं किससे तुलना की गई है? मच्छर से, डेंगू से, कोरोना से, मलेरिया से, ये जो तुलना की गई है, और खासतौर से उस व्यक्ति की जिसकी माँ का नाम दुर्गा है, उनका खुद का नाम उदयनिधि है, उनके दादाजी का नाम करुणानिधि था, सारे के सारे नाम सनातनी है, उनकी माता मंदिर जाती है, उसके बावजूद भी किस कारण से वो सनातन धर्म को समाप्त करने की बात कर रहे हैं, ये आश्चर्यजनक है। रामभद्राचार्य जी का आह्वान जो है वो मध्य प्रदेश से संबंधित ना होकर के पूरे देश भर के लिए मानना चाहिए। जी बिल्कुल। तो दुबे जी, पूरे देश भर के लिए मानना चाहिए और हमने देखा उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा भी, लेकिन ये पहली बार संभवतः होगा कि बीजेपी भी इसका समर्थन कर रही है और कांग्रेस भी। हालांकि ये बात हो रही है कि के मिश्रा फिर पूछ रहे हैं कि उनको स्पष्ट करना चाहिए रामभद्राचार्य जी को कि वो किस पार्टी के लिए कह रहे हैं, वो तो अपने हिसाब से उसका निकाल रहे हैं। और बीजेपी जो बात करती सनातन की, लेकिन जो वरिष्ठ विधायक हैं सिसोदिया जी, उनको ये भी नहीं पता है कि वो महामंडलेश्वर हैं कि जगत गुरु हैं। देखिए, परहित सरस धर्म नहीं भाई और पर पीड़ा सब नहीं अगमाई। बिल्कुल। जो परहित का काम करता है वो धर्म है और जो दूसरे का अहित करता है वो अधर्म है। अब इसको दोनों जगह अपनी अपनी तरफ से ले सकते हैं। कौन जनहित के लिए कार्य कर रहा है, कौन अहित के लिए काम कर रहा है, वो धर्म के हो गए, वो अधर्म के हो गए। ज्ञान, त्याग, तपस्या, ये सब चीजें हमें स्पष्टतः बता देती हैं कि क्या धर्म है, क्या अधर्म है। जिस चीज को हमें करने के बाद कहने में गर्व महसूस हो, जैसे कोई सेवा करता है, कहता है गर्व से मैं सेवा करता हूँ, तो वो धर्म है। और जिसको छिपाता हो कि कोई दूसरा देख ना ले, वो अधर्म है। तो ये तो बड़ा स्पष्ट है अपने यहाँ सनातन में धर्म और धर्म का। लेकिन एक पाखंड का भी दौर चला देश में कि जिसमें पहचानना आम आदमी के लिए मुश्किल हो गया। लेकिन प्रकृति में पूरी न्याय व्यवस्था है, ईश्वर पूरा न्याय करता है। कोई कितना भी आडंबर रच ले, कोई कितना पाखंड कर ले, धर्म की जीत होती है सनातन से अभी तक, और अधर्म की हार होती है। कुछ दिन के लिए तो रावण भी अट्टहास करता था, वो कंस भी अट्टहास करता था, लेकिन धर्म की स्थापना राम जी ने की, कृष्ण जी ने की। तो यही हमारे साधु संत कर रहे हैं। उनका जो कहना है, हम कह रहे हैं इसको पार्टी बंदी पे ना लेके व्यक्ति से लेना चाहिए कि जो उम्मीदवार है आपका, वो कौन धर्म का पालन करता है, कौन अधर्म का पालन करता है। क्योंकि हमें तो उसको हम पहचान दे। पूरे दल में तो सब जगह होते हैं, राक्षस भी और मानव भी, देव मानव भी। सब लंका में भी विभीषण थे, बिल्कुल ईश्वर को मानने वाले। अरे मंदिर मंदिर प्रतिकर दोजा, जहां तक देखे अगणित जोधा, और एक ही घर मिला जहां राम नाम की ध्वनि सुनाई दे रही थी। तो वो अलग पहचान में आ जाता है। सत्य की ऐसी प्रतिष्ठा है जिसका प्रभाव आपकी वाणी में, आपके चेहरे में आ ही जाता है, उसको छिपाया नहीं छिपता।
खैर खून खांसी खुशी बैर प्रीति मदिपान, रहीमन दावे ना दबे जानत सकल जहान। बिल्कुल। इसमें कहीं कोई वाद विवाद की स्थिति नहीं है, कहीं कोई राजनीति की स्थिति नहीं है। प्रकृति ऐसी न्याय व्यवस्था चलाती कि सब धीरे धीरे किनारे होते जाते हैं और अंततः अनादिकाल से आज तक केवल और केवल धर्म की जीत हुई है। जो धर्म के रास्ते पे चलता है, जैसा कहते हैं सत्य प्रताड़ित होता है, पराजित कभी नहीं होता। जो लोग इस तरह के प्रिय हित लाभ की दृष्टि से जो वाणी बोलते हैं, जो पक्ष रखते हैं, वो भी एक तरह से वो होता है कि उनको भी समय के साथ उनका इतिहास हिसाब किताब करता है। कहीं कुछ नहीं, साधु की वाणी तो हमें वैसी लेना चाहिए कि जैसे ब्रह्मास्त्र, जो अमूल्य वाक्य है, जो साधु ने कहा, संत बड़े तपस्वी संत हैं वो, उन्होंने जो मार्गदर्शन किया है। लेकिन इस दौर में तो हम देख रहे हैं कि जब वो भगवान को कटघरों में खड़ा किया जा रहा है, उन पर उनके अस्तित्व पर आपेक्ष लगाए जा रहे हैं, निशान लगाए जा रहे हैं, तो साधु संतों की सुनेगा कौन? आज भी हम बताएं मनोज जी, आप देखते होंगे कि कहीं किसी नेता की सभा होती है तो हजारों बसें लगाई जाती, खाना पैकेट भोजन दिए जाते हैं। और आज भी संत की जहां सभा होती है, लोग अपने किराए से अपने टिफिन, अपना टिकट, अपना टाइम लेके जाते हैं। और आज जो बचा हुआ है, हमारा धर्म बचा हुआ है, सनातन बचा हुआ है, आज समाज में जो सभ्यता बची हुई है, वो संतों ही के कारण है। क्योंकि संत बड़े त्याग तपस्या के बाद उस पद पे पहुंचते हैं और हजारों लाखों के अनुयायी उनके होते हैं जो धर्माचरण कर रहे हैं। आज वही पर्यावरण को बचाए हैं, आज वही गौरक्षा कर रहे हैं, अन्यथा तो पृथ्वी में कब तक प्रलय आ जाता। जिस तरह के मानव अपने लाभ के लिए दोहन कर रहा है, ये साधु ही संत है। नहीं तो अधर्म की तो आप कल्पना नहीं कर सकते कि जो लोग दूध में यूरिया मिला देते हैं, वो ये नहीं सोचते कभी कि एक नवजात शिशु भी ये दूध पिएगा, एक बीमार, एक वृद्ध भी, या उनका कोई परिजन, कोई रिश्तेदार या जो भी हो सकता है, समाज का हो सकता है। तो शर्मा जी, एक और चीज़ है कि बगल में छिंदवाड़ा है और बगल में सिवनी है। राम भक्त कथा भी करा रहे हैं कमलनाथ, और राम भक्त रामभद्राचार्य जी का ये कथन। और चूंकि INDIA का गठबंधन है, कांग्रेस सबसे मुख्य घटक दल है, और उसी के एक घटक दल के जो स्टालिन के जो मंत्री, उन्होंने ये भी कहा आगे कि इस INDI का गठन इसलिए किया गया कि सनातन धर्म को नष्ट कर दिया जाए। तो क्या वाकई ये जो बयान है रामभद्राचार्य जी का, मध्य प्रदेश के राजनीतिक इतिहास में इसका दूरगामी परिणाम साबित हो सकता है, देखने को मिल सकता है? देखिए, मोटे तौर पर एक बात मेरा सोचना यह है, रामभद्राचार्य जी ने जो कहा है उसको राजनीति से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। उसको कहीं ना कहीं ये जो धर्म पर संकट उत्पन्न हुआ है, उसको धर्म की रक्षा से ही जोड़ा जाना चाहिए। आप अगर भारत का इतिहास देखेंगे तो भारत की स्वतंत्रता के लिए सबसे ज्यादा अगर संघर्ष किया है तो साधु सन्यासियों ने संघर्ष किया है, सबसे ज्यादा बलिदान उनके हुए हैं। आप अगर 1857 की क्रांति से भी पहले सन्यासी विद्रोह हुआ है। 1857 की क्रांति के समय महर्षि दयानंद सरस्वती थे। 2000 साधु संत कमल और रोटी का संदेश लेकर के गांव-गांव गए थे। वहां उन्होंने मंदिरों के पुजारियों से संपर्क किया है, गांव के पुरोहितों से संपर्क किया है और वो जागृति दी है। तो इसके अलावा भी अगर बलिदान की दृष्टि से देखें तो स्वामी श्रद्धानंद जी का बलिदान है, प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी का बलिदान है, करपात्री जी महाराज का बलिदान है, कितने सारे बिल्कुल आजादी के बाद भी होते रहे। हमने देखा गोरक्षा हो या तमाम ऐसे मुद्दे रहे हैं। चलानंद जी से पहले वो जेल गए हैं, कितने शंकराचार्य जो हैं वो जेल गए हैं। तो मैं समझता हूँ आज अगर हम स्वतंत्र हवा में सांस ले रहे हैं, आप 2000 वर्षों में देख लें, 1500 वर्षों में 200 देशों का स्वरूप बदल गया। लेकिन अगर भारत का स्वरूप अगर आज जीवित है लंबी गुलामी के बाद भी, तो इसका श्रेय साधु सन्यासियों को है। वो जो दर्द उनको आता है, रामभद्राचार्य जी के कथन में, उनके आह्वान में वही दर्द झलका है। उन्होंने अपने पूरा जीवन संस्कृति के लिए और धर्म के लिए जो समर्पित कर दिया है, उनको राजनेताओं से कुछ नहीं चाहिए। तो कुल मिलाकर के ऐसे व्यक्ति का जो आह्वान है, इसको तो राजनीति से जोड़ करके कुछ लोग इस एक प्रकार से जो धर्म की समर्थकों के पक्ष को कमजोर करना चाहते हैं। क्योंकि कितने ऐसे लोग होंगे जो विभिन्न राजनीतिक दलों में भी हैं, लेकिन उनकी धर्म के प्रति आस्था है। राजनीति से अगर जोड़ देंगे तो अन्य दलों से जुड़े हुए लोग तटस्थ हो जाएं। ये योजना पूर्वक षड्यंत्र चल रहा है। तो मैं समझता हूँ उसको दूर करने के लिए राजनीति को अलग करके धर्म और राष्ट्र, ये बिल्कुल अलग चीज है। रामभद्राचार्य जी का जो आज का आह्वान है, उन्होंने धर्म और राष्ट्र के जो प्रेमी हैं
उनको जोड़ करके संघर्ष करने का आह्वान किया है कि अधर्म के विरुद्ध संघर्ष होना चाहिए, तो धर्म की स्थापना होना चाहिए। और कौन सा धर्म? अकेला यही धर्म है जो कहीं ना कहीं सत्य और सिद्धांत के आधार पर प्रचार हुआ। आप देख लीजिए यूरोप में जब उनका धर्म आया तो वो हाथों में बंदूक लेकर के प्रचार के लिए निकले। यूरोप की बात हो कि मध्य एशिया की बात हो, इसमें कहीं ना कहीं उन्होंने धर्म प्रचार के लिए शस्त्र को और शासन का उपयोग किया है। केवल सनातन धर्म ऐसा है जो पूरे विश्व में गया था, लेकिन विचारकों के माध्यम से गया था, संतों के माध्यम से गया था। रोम की स्थापना 200 वैदिक संतों ने जाकर के की है, वैदिक साधुओं ने जाकर के की है। ये प्राचीन रोम के इतिहास में लिखा हुआ है यूरोप की स्थापना। तो ऐसी स्थिति में जो धर्म शांति और सद्भाव का प्रतीक है, जो संपूर्ण वसुंधरा के प्राणियों को एक कुटुंब में बांधता है, उसमें अकेले मनुष्य नहीं है, चींटी से लेकर हाथी तक सारे प्राणी हैं, जो सारे वसुंधरा के प्राणियों को एक कुटुंब में बांधता है। प्रतिदिन पूजन में वो आह्वान करता है कि अंतरिक्ष शांति, विश्व शांति, धरती शांति, शांति का आह्वान वो करता है, भाईचारे का आह्वान वो करता है। उसको सनातन को मिटाने की ये लोग बात कर रहे हैं। तो रामभद्राचार्य जी का आह्वान अधर्म, निश्चित रूप से ये अधर्म है। तो उस अधर्म के विरुद्ध सारे धर्म आस्थावानों को एकता का आह्वान किया है उन्होंने। जी। और अभी तो हमने G20 में देखा भी कि वसुवैध कुटुंबकम की भावना के साथ उसका मूल मंत्र दिया गया था और दुनिया भर के सारे देशों ने उसको भावना को सराहा भी। निश्चित रूप से इस बात को नहीं कौन ने सराहा है? तो कुल मिलाकर के देखिए, इस मामले में पूरे विश्व में भी देखेंगे, पूरे विश्व में भारत के विरुद्ध बाकायदा एक मानसिक अभियान जो चल रहा है। छोटी छोटी बातों को जो बात करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि उनके मन में जो भारत चुभता है, बाकी सबका वो परिवर्तन कर चुके। 132 देशों की राय अलग है और 57 देशों की राय अलग है, लेकिन भारत में परिवर्तन नहीं हो पाया। इसलिए वो अधर्म की बात को कुछ लोगों ने उसको सही कहा। जी। तो दुबे जी, भले उनका राजनीतिक मंतव्य ना हो रामभद्राचार्य जी का, लेकिन राजनीतिज्ञों ने तो अपने हिसाब से उसका मंतव्य निकाल ही लिया कि वो किसके फेवर में कह रहे हैं और किसके में नहीं कह रहे हैं। तो उनकी जो मूल मंशा थी, जो आपने भी कहा, शर्मा जी ने भी कहा, लेकिन चुनाव में नेता तो इसको सेलेक्टिव रूप में अपने हिसाब से इसका पक्ष में उपयोग करने का प्रयास करेंगे निश्चित तौर पे। बिल्कुल, राजनीति के मायने यही होते हैं कि उनको हर बात में राजनीति देखना और हर बात में अपना फायदा देखना। वो ये भी संकोच नहीं कर रहे कि हम किसकी बातों पर राजनीति कर रहे हैं। अपने यहाँ सीधा कहा गया है, संत की आज्ञा सर्वोपरि। क्योंकि संत के बारे में तो कितना अच्छा तुलसीदास जी ने लिखा कि संत हृदय नवनीत समाना, और अगली चौपाई में उन्होंने कहा कि कहा कविन पर कहा न जाना। क्योंकि संत नवनीत तो जहाँ मक्खन होता है वो निज ताप से पिघलता है, लेकिन संत तो दूसरे के ताप से पिघलता है। समाज में जो कष्ट होते हैं संत उससे दुखी होता है। तो ऐसे संत को जो लोग राजनीति में घसीटेंगे, मुझे लगता है कि वो उनकी वाणी को उपयोग करेंगे, वो एक दुरुपयोग कर रहे हैं और उनसे उनको कोई फायदा नहीं होने वाला। ईश्वर की कृपा है भारत देश पे, सनातन धर्म पे, कि वो अखंड अक्षुण है। उस पे उंगली उठाने वाले अनादिकाल से आज तक नष्ट हुए हैं, उनका कोई कुछ नहीं कर सकता। ऐसे ही संत की वाणी है, वो सर्वोपरि है हमारे लिए। और उसमें धर्म अधर्म वही है, सत्य प्रेम करुणा एक धर्म है, और ये दूसरे को कष्ट देना, झूठ बोलना, ये सब अधर्म की जो चीजें हैं, 6-7 इधर है 6-7 उधर है, तो उसमें विभाजन हो ही जाता है। आदमी यदि नहीं कर पाएगा अपने विवेक से, तो प्रकृति करती है। और ऐसे संत जिनके बारे में आप क्या कहें कि नेत्रहीनों के बावजूद भी उन्होंने कितने राम मंदिर में के पक्ष में उन्होंने कितने श्लोकों के माध्यम से अपना पक्ष रखा। जो राम मंदिर हम साकार रूप लेते देख रहे हैं, उसमें एक बहुत बड़ा योगदान उनका भी है। उनका है, बिल्कुल। उन्होंने जो तर्क रखे वो अकाट्य तर्क थे। तो वो जो वाणी है उसको इसी रूप में सबको लेना चाहिए कि हमें धर्म की स्थापना के लिए ही राजनीति करना चाहिए, अधर्म की स्थापना के लिए नहीं। और सत्य प्रेम करुणा का जहाँ वातावरण हो, परहित की जहाँ भावना हो, उस मार्ग पर चलना चाहिए। संत को अपना कोई कष्ट नहीं होता, वो समाज के कष्ट से कष्ट अनुभव करता है। तो इसलिए नेताओं में और संतों में यही तो अंतर है। ये तो कौन भजन मंडली है, ये तो राजनीतिक लोग हैं। साम दाम दंड भेद कैसे भी हो, हमें जीत चाहिए, चाहे छल से, कपट से, किसी भी प्रकार से, शराब बांट के, जुआ, क्या क्या करते हैं सब। आप तो मैदानी रिपोर्टिंग करते हैं। शर्मा जी के अनुभवी पत्रकार हैं, जिनका वर्षों का अनुभव, आध्यात्मिक ज्ञान है, आप तो प्रवचन करता है, उनके सामने हम क्या कहें। लेकिन वाकई में जो पाखंड और आडंबर चल रहा है समाज में,
कि अब अच्छे और बुरे में पहचान करना मुश्किल हो रहा है। लोग बातें इतनी अच्छी करेंगे लेकिन आत्मसात नहीं कर रहे हैं। जैसे सुबह आते ना अमूल्य वचन उनको फॉरवर्ड कर देते हैं, आत्मसात नहीं करते। यही दिक्कत हो रही है कि परिवार टूट रहा है, समाज टूट रहा है और हमारे सनातन धर्म जिसकी ध्वजा अब तक पूरी दुनिया में लहरा जानी थी, अभी उसके लिए समय लग रहा है। लेकिन यही ईश्वर का विधान होगा, जब वक्त होगा तब होगा। लेकिन सनातन धर्म जैसा जिसमें वसुदेव कुटुंब की भावना, आप देखें कि वो कितनी गजब की भावना थी। कोरोना ने प्रतिपादित कर दिया कि हम यदि चीन के छोटे बच्चे को भी कोरोना में तड़पते देखते थे तो हम द्रवित हो जाते थे। हम तभी सुखी रह पाएंगे जब समाज, प्रदेश, देश और दुनिया में सुखी रहेंगे। यही सनातन धर्म है, सबके सुख की, सर्व सुख का भाव लिए हुए। और उस पर उंगलियां उठाने वाले वो लोग चाहे जो आरोप प्रत्यारोप करें, लेकिन सनातन एक ऐसा सत्य है जिसको झुटलाया नहीं जा सकता। लेकिन अब चूंकि समय की कमी है, चर्चा को विराम देना होगा। बहुत धन्यवाद शर्मा जी, दुबे जी आपका। तो निश्चित तौर पर राजनीति में धर्म और धर्म में राजनीति दो अलग चीज़ें हैं, लेकिन दोनों का घालमेल होता नजर आ रहा है। ऐसी स्थिति में अगर कोई धर्मगुरु सामने आकर रास्ता दिखाता है तो उसके मायने राजनीतिक दलों को अपने हिसाब से नहीं निकालना चाहिए, ये उनके विवेक पर छोड़ देना चाहिए कि धर्मगुरु ने जिन लोगों को तक ये संदेश दिया है कि वो उसको किस रूप में लेते हैं, उनकी नज़र में क्या अच्छा और क्या बुरा है। लेकिन चूंकि नेताओं का काम ही राजनीति करना है तो ऐसे में किसी को रोक नहीं सकते। लेकिन जो रामभद्राचार्य जी का जो बयान है, निश्चित तौर पर चुनाव में इसकी छाया हम जरूर देखेंगे। अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।